हाँ, तो कैसे हो? पता है, कई बार जब आप कहानियों को पढ़ते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा उसमें कोई ऐसा अंत होगा जो आपको सुकून के हवाले छोड़कर चला जाएगा। कुछ कहानियाँ अपने अंदर मानो उस आखिरी पन्ने पर ना एक शब्द ज़रूर लिखती हैं। ये शब्द बहुत छोटा है, लेकिन बस इसी चीज़ का तो अफसोस है कि कमाल की चीज़ है कि ज़िंदगी भर का हर दर्द इस एक शब्द में समा कैसे जाता है। कमाल के होते हैं लेखक भी। जब कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाए तो बस कह देते हैं कि खैर, कोई बात नहीं। आज ना जो कहानी हम आपको सुना रहे हैं वो सिर्फ एक पन्ने की है, लेकिन मुझे ये पूरी तरीके से यकीन है कि ये एक पन्ना काफ़ी है इस दुनिया की हर प्रेम कहानी को बयां करने के लिए। और मैं समझता हूँ कि जब भी प्रेम कहानी की बात हो तो वहाँ गुनाहों का देवता की बात ना हो। ये शायद ये नाइंसाफ़ी है। सुधा की उन आंखों के साथ जो हमेशा इंतज़ार में रहीं, और चंदर के उस प्रेम के साथ जो उसने कभी समाज के सामने स्वीकारा नहीं। ये सिर्फ एक चिट्ठी की कहानी है जो सुधा ने चंदर के लिए लिखी थी। और क्या ही लिखा होगा, जैसा हम अक्सर कहते हैं, कुछ हाल पूछा होगा और कुछ बताया होगा। पूछा होगा कि कैसे हो, बताया होगा कि तुम बिन अब हम नहीं हैं। सुधा लिखती है कि चंदर, एक बात कहूँ अगर बुरा ना मानो तो, आज शादी के 6 महीने बाद भी मैं यही कहूँगी कि तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी आत्मा सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो थी। उसके हर रेशे में ऐसा तत्व है जो सिर्फ तुम्हारी पूजा के लिए था, पर तुमने मुझे दूर फेंक दिया। लेकिन इतना याद रखना चंदर कि इस दूरी के अंधेरे में भी मैं जन्म जन्मांतर तक भटकते हुए बस तुम ही को ढूंढूंगी। और इस बार अगर तुम मुझे मिल गए तो जिंदगी की कोई ताकत, कोई आदर्श, कोई सिद्धांत, कोई प्रवचन मुझे तुमसे अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन मालूम नहीं पुनर्जन्म सच है या झूठ, मगर सोचो चंदर, अगर वो झूठ है तो तुमने मुझे अनंत काल के लिए खो दिया। अगर पुनर्जन्म नहीं होते तो बताओ चंदर, क्या होगा? करोड़ों सृष्टियां होंगी, प्रलय होंगे, और मैं एक अतृप्त चिंगारी की तरह इस असीम आकाश में बस तड़पती रहूंगी। और न जाने कब तक के लिए मैं अंधेरे की हर परत से टकराती रहूंगी। काश, काश मैं सितारों के फूल और सूरज की आरती से तुम्हारी पूजा कर पाती। काश। लेकिन कभी कभी ये सच है कि किताबें वो झूठ नहीं बोलती। बस उनमें भाषा किसी की आंखों की होती है और किसी की खामोशी की। ये सुधा की भाषा जरूर है, मगर कि यही है जो न जाने कितनी खामोशियों की परिभाषा है। खैर, आज की कहानी बस यहीं तक। उम्मीद है फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और राधे राधे।